क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ पे सिर्फ जाना ही आपकी मौत का फैसला कर सकता है? ये कहानी है प्रीतमपुर के गांव की एक हवेली की, जो दिन में तो एक आम सी हवेली दिखाई पड़ती है, पर रात के अंधेरे में वो किसी जिंदा कब्रिस्तान से कम नहीं। तो आखिर क्या है सच्चाई उस हवेली की? यही जानने के लिए गांव के 3 लोग, सुनैना, अंश और राज, इस हवेली के राज को जानने का फैसला करते हैं। उसी वक्त सुनैना कहती है कि दिन में तो हमें उस हवेली के आसपास भी कोई नहीं भटकने देगा, तो हमें रात का इंतज़ार करना होगा। रात होते ही तीनों पहुंच जाते हैं हवेली के सामने और धीरे धीरे उसके अंदर एंटर करते हैं। अब जैसे ही ये लोग हवेली में पहुंचते हैं तो राज कहता है कि यार यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो भयानक सा हो। मतलब जैसा कि लोग कहते हैं कि यहाँ बुरी आत्माएं, काला साया है। ये तो बस एक आम सी हवेली है जो काफ़ी टाइम से बंद है, पर मौत का असली खेल शुरू होने ही वाला था। तो अब जब वो सेटिस्फाइड हो गए कि मतलब हाँ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मतलब कि लोग कहते हैं, वो लोग इधर उधर घूमते हैं हवेली में और काफ़ी चीज़ें देखते हैं, पर उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जैसा कि लोग कहते हैं। पर अंश के मन में कुछ तो चल रहा था, पता नहीं क्यों, पर अंश को ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, मतलब नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जो हवेली इतने सालों से बंद है उसमें इतनी साफ सफाई कैसे? और ख़ासकर जो हवेली बाहर से इतने अंधेरों में घिरी हुई है, वो इतनी चमकदार कैसे हो सकती है? क्योंकि वहाँ लाइट वगैरह सब लगी हुई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी। तो इन चीज़ों से अंश काफ़ी ज़्यादा बेचैन था। पर राज और सुनैना काफ़ी ज़्यादा चिल थे, मतलब बहुत एक्साइटमेंट के साथ हवेली में घूम रहे थे। तो सुनैना अब कहती है कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी थक चुके हैं अपन। तो वो लोग बैठते हैं एंड थोड़ी बातचीत करते हैं, थोड़ी हंसी मजाक होती है। लेकिन अंश अभी भी बेचैन था, पता नहीं क्यों, पर उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गलत है यहाँ। तो अब जब ये हंसी मजाक चल रहा था तो एकदम से अंश अपनी घड़ी की ओर देखता है जो कि उसने अपने हाथों में पहनी हुई थी, एंड वो एकदम से शाउट करता है, क्या ये कैसे हो सकता है? अंश को देख के राज और सुनैना भी एकदम से चौंक जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो अंश घड़ी दिखाता है और कहता है कि यार अपन लोग 9 बजे आए थे यहाँ पे और अभी भी 9 ही बज रहा है, ये कैसे हो सकता है? राज उस पर हंसता है और कहता है कि यार तू फालतू डर रहा है, रुक मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ। जैसे वो मोबाइल को देखता है और उसके चेहरे से हंसी एकदम से गायब हो जाती है। राज कुछ बोलने ही वाला था लेकिन एकदम से लाइट चली जाती है और फिर एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी की गर्दन मरोड़ के तोड़ दी गई हो। और वो कोई और नहीं था, वो राज था। अब यहाँ पे अंश सब समझ चुका था कि हम एक ऐसी जगह फंस चुके हैं जहाँ से निकल पाना हमारे हाथ में तो नहीं है। वो सुनैना का हाथ जोर से पकड़ता और भागने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अंश का ध्यान एकदम से सुनैना के हाथ पे जाता है और वो एकदम से चौंक जाता है। सुनैना का हाथ खून से लथपथ था। अंश ने उसके चेहरे की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि अंश इस बात को समझ गया था कि वो जो उसके बगल में खड़ी है वो अब सुनैना नहीं बल्कि वो रूह है। जैसे तैसे अंश हवेली के बाहर भागकर आता है और जैसे ही हवेली के बाहर आता है वो एकदम से बेहोश हो जाता है। तो जैसे ही सुबह होती है और वहाँ से जब कुछ गांव वाले निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई पड़ा हुआ है जो कि बेहोश है। वो लोग उसको उठाते हैं और वैद्य के पास लेके जाते हैं, क्योंकि उस टाइम छोटे छोटे गाँव में हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग उसको वैद्य के पास लेके जाते हैं। तो वहाँ के जो वैद्य होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और जैसे ही उनने उसके सर पे हाथ रखा तो हाथ रखते से वो सब समझ जाते हैं और फिर वो बस एक ही चीज़ कहते हैं कि ये ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे एक बात सामने आती है और वो ये कि अधिकतर तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई एक ना एक बंदा बच ही जाता है, भले ही वो कुछ टाइम बाद या हॉस्पिटल में जाते जाते मर जाए, पर कोई एक बंदा जो होता है वो बच जाता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो एक शख्स ही जिंदा क्यों बच जाता है? इसकी वजह ये नहीं होती कि वो रूह उसको मार नहीं पाई या वो बच गया, बल्कि वो चाहती है कि कोई एक जिंदा लौटे और ये बताए कि हाँ वो सांप अभी भी जिंदा है, वो आत्मा, वो रूह अभी भी वहाँ मौजूद है। पर कौन सा सांप? ये कहानी है कई साल पहले की, जब प्रीतमपुर एक खुशहाल गांव हुआ करता था जहाँ पे चारों ओर चहल पहल थी। वहीं पे एक लड़का रहता था जिसका नाम राजकुमार था। उसकी एक प्रेमिका भी थी जिसका नाम पारुल था। तो देखो उस टाइम ना एक दूसरे से मिलना उतना आसान नहीं होता था कि मतलब आसानी से मिल लें, क्योंकि अगर गांव वालों ने देखा तो घर तक बात पहुंच जाती थी और बहुत हंगामा भी होता था। तो दोनों ने सोचा कि आज रात को हम हवेली के पास मिलते हैं। तो रात होती है और पारुल हवेली के पास पहुंच जाती है और राजकुमार का इंतज़ार करने लगती है।
तो अब वहीं पे कुछ लोग आ जाते हैं जो शराब वगैरह पिए हुए थे और वो पारुल को बहुत गंदी नज़र से देखने लगते हैं और अजीब-अजीब सा कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। तो अब जब वो लोग देखते हैं कि वो अकेली खड़ी हुई है तो उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। वो लोग उसके पास जाने लगते हैं। पारुल एकदम से बहुत डर जाती है और हवेली में चली जाती है। वो लोग भी उसके पीछे जाते हैं और उतने में ही राजकुमार हवेली के नीचे आ जाता है और वो पारुल का इंतज़ार करने लगता है। देखता है पारुल तो अभी तक आई नहीं है। तो वो इंतज़ार कर ही रहा था कि एकदम से हवेली की छत से एक लाश गिरती है और वो कोई और नहीं बल्कि पारुल थी। राजकुमार बस देखता रह गया। राजकुमार दौड़ के पारुल के पास गया और उसको सीने से लगा के रोने लगा, पर वो कुछ नहीं कर पाया। पारुल ने उसकी बाहों में ही अपनी दम तोड़ दी। राजकुमार ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने वहीं पे एक पैना पत्थर देखा और उससे अपनी गर्दन काट ली। कहा जाता है कि वहाँ पे अभी भी उन दोनों की आत्मा है, जो वहाँ से किसी भी गुजरने वाले इंसान को चैन से जीने नहीं देती और जो उस हवेली में आता है वो अपनी मर्जी से कभी वापस नहीं जाता। और अगर उस हवेली से कोई बच के निकल भी जाता है तो 2-3 दिन में उसकी अपने आप मौत हो जाती है, जैसे अंश।